नमस्कार। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो। पाँव के अंगूठे से लेकर जो स्कल है, सिर का सबसे ऊपर का भाग है, उसके प्रति धीरे धीरे एक एक अंग में अपनी चेतना ले जाएं। हम अपने शरीर को भी नहीं देखते हैं, तो जब ऐसी धारणा करते हैं और एक एक जगह एक एक शरीर में एक एक अंग में अपनी चेतना ले जाते हैं, तो उस अंग को भी बहुत अच्छा लगता है। जिसको हम प्रेम से देखते हैं उसको अच्छा लगता है, ये तो सबको मालूम है। कोई हमें प्रेम से देखता है तो हमें अच्छा लगता है। तो अपने शरीर के साथ अपने संबंधों में प्रेम को ले आएं और बार बार शरीर के हर अंग को प्रेम से देखें। ये आपका प्रेम से देखना ही उसके लिए दबाव बन जाएगा। और जब नीचे से ऊपर तक का निरीक्षण समाप्त हो, तो अपना ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर ले जाएं। और उसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है, उसको प्रेम से देखना है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो प्रेम सच्चा है, तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। वो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। तो जब हम कहते हैं अपनी श्वास प्रश्वास को प्रेम से देख, तो कोई प्राणायाम मत करने लगे, उसको रेगुलेट नहीं करें। श्वास जैसे अंदर आ रही है उसको आने दें, जैसे और जब बाहर जा रही है उसको जाने दें। उसको देखें प्रेम से, स्वीकार भाव से। ये जो प्रेम है ये एक चमत्कार है। प्रेम दुनिया में सब कुछ दे देता है। प्रेम से किसी को भी वश में कर लेते हैं। तो अपने शरीर को और अपने श्वास को प्रश्वास को प्रेम से वश में कर। कुछ लोग अपने से प्रेम करने को बहुत अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जो कुछ
जीवन में हो रहा है या जो कुछ मिला है या मिलेगा, वो सब इसी शरीर के माध्यम से मिलेगा। यही साधन है, इसलिए उसे तो प्रेम करना पड़ेगा। अगर वो ठीक से काम करे तो हम चाहते हैं कि वो ठीक से काम करे। ये श्वास है, प्रश्वास है, जीवन की दुविधाओं में, जीवन के कार्यकलाप में हम कभी अपनी सांस को नहीं देखते, उसको याद ही नहीं करते। लेकिन एक बार प्रेम से देखकर तो देखें, यह श्वास प्रश्वास हमें प्राण देती है। जिस ऊर्जा से हम जिंदा हैं, उसका सबसे बड़ा भाग ये श्वास प्रश्वास से आता है, जो प्रकृति हमें मुफ्त में दे रही है। और जब हम उसे प्रेम से देखते हैं तो वो श्वास प्रश्वास और अधिक प्राण हमारे अंदर में उड़ेल देते, हमारी अंतर की ऊर्जा बढ़ती है, हमारी चेतना का स्तर बदलने लगता है। तो थोड़ी देर श्वास प्रश्वास को देखें और उसे अपने प्रेम का अमृत पिलाएं। मेरी पत्नी ने कल की एक घटना बताई। बिल्डिंग की लिफ्ट में कोई डिलीवरी बॉय आया था, तो वो अचानक अपने बारे में, अपने सामान जो भी देने जा रहा था उसके बारे में मेरी पत्नी को बताने लगा। तो पत्नी को लगा कि ये तो सामान बेचना चाहता है, उसका काम है ग्रोसरी और कोई चीजें डिलीवर करना। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ लेना नहीं है। तो उसने कहा कि आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बेचना नहीं चाहता। तो ये क्या कमाल है, प्रेम का कमाल है। मेरी पत्नी ने उसे प्रेम से देखा। डिलीवरी बॉय नहीं, एक इंसान, एक जीता जागता आदमी देखा और वो अपने आप ही खुल गया। तो ऐसे ही प्रेम से देखें श्वास को और प्रश्वास को। और जो श्वास प्रश्वास की यात्रा है, उस पूरी यात्रा के प्रति सचेत हों। देखें कि नासिकाग्र से श्वास कैसे अंदर जाती है और अंदर में कहाँ जाकर विलीन हो जाती है, रहती ही नहीं। और फिर वहीं से अपने आप ही कहाँ से फिर मौजूद हो जाती है और अपनी
वापसी की यात्रा पर चल देती है। तो ये जो अंतर में एक स्थान है जहाँ पर कि आती हुई श्वास विलीन होती है और जहाँ से बाहर निकलने वाली प्रश्वास चलती है, उसको पकड़ने की कोशिश करें। नहीं पकड़ में आता है तो प्रेम से अपनी श्वास को बोलें, जरा मुझे बताओ तो तुम कहाँ विलीन हो रही हो। या प्रश्वास बाहर निकलती हो तो उससे पूछें, अरे तुम कहाँ से आई हो। आपको वो जगह मिल जाएगी। और एकदम से वो जगह नहीं मिले तो भी उसके आसपास की जगह मिलेगी। और ये जो स्थान है या बिंदु है, ये आपके जीवन का, आपकी चेतना का केंद्र है। श्वास प्रश्वास में प्राण का आवागमन है, उसी से जीवन का हर क्रियाकलाप होता है। लेकिन ये जो केंद्र बिंदु है जहाँ पर आती हुई श्वास, वहां पहुंचते पहुंचते समाप्त। और वहीं से प्रश्वास निकलती है। इस जगह पर पूरी स्थिरता है, कोई हलन चलन नहीं है। कोई लहरें नहीं उठती हैं। तो अपनी चेतना के सहारे इस जगह में और गहरे उतरे। आपकी श्वास प्रश्वास और धीमे होने लगते हैं। जैसे जैसे श्वास प्रश्वास धीमे होते हैं, मन की रफ्तार भी कम हो जाती है। वह मन जो अनगिनत विचार उठाता रहता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस स्थिरता को और शांति को पूरी तरह महसूस करें। ये जगह आपके अंदर में ही है और श्वास की जागरूकता से पाई जा सकती है। और यहीं पर स्थिर होकर के
क्या आप साउंड हीलिंग लें? पहले हम चक्र हीलिंग करेंगे। तो मूलाधार चक्र,
हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो बीमारी की स्थिति हो या रोज के काम काज की, हमारे बिजनेस की, नौकरी की या रिलेशनशिप की, हर चीज के लिए बहुत आवश्यक है ये दिमाग। और ये दिमाग दुरुस्त होना चाहिए। तो दिमाग को कैसे दुरुस्त करेंगे? तो जो हमारा ब्रेन है उसमें एक तो लेफ्ट ब्रेन है, जो लॉजिकल ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है जो कि क्रिएटिव ब्रेन है, रचनात्मक काम करता है। तो दोनों को बराबर बराबर जागरूक और जागरूक होना चाहिए। लॉजिकल ब्रेन जो है वो संकल्प विकल्प में फंसा देता है, और जो क्रिएटिव ब्रेन है वो ऐसा हवा में उड़ने लगता है कि उसका जो है वो जो जमीनी रियलिटी है, जिसको हम ग्राउंड रियलिटी बोलते हैं, उससे संपर्क छूट जाता है। तो दोनों हमें मौजूद और हमें उपलब्ध होने चाहिए। तो इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी सुने, इससे जो ब्रेन की सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। हो सकता है आपको ब्रेन में कुछ टिंगलिंग भी हो।
इस फ्रीक्वेंसी को सुने। ये जो हमारे ब्रेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनमें आपस में जो संवाद चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हार्मोनाइज करती है, उसको संयोजित कर देती है। और ये एक दूसरी फ्रीक्वेंसी है जिससे कि हमारा पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। तो एक सम्यक दृष्टि मिलती है जिससे कि हम हर चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, तर्क वितर्क में बिना फंसे हुए। जब ऐसी स्थिति में जीते हैं तो जिंदगी बहुत सहज हो जाती है, बहुत सारा संघर्ष चला जाता है।
एक बार फिर अपने अंदर में स्थित हो जाएं। मन ही मन बहुत प्रेम से पूरे शरीर के हर अंग को और उनमें बसी हुई समस्त कोशिकाओं को, सेल्स को देखें। देखें कि किस तरह उनमें ऊर्जा की बढ़ोतरी हुई है और किस तरह से हर एक सेल और अधिक जागरूक हो गई है। बहुत प्रेम से अपने शरीर के एक एक अंग को देखें। एक एक अंग हमारी सेवा के लिए है, उसको आशीर्वाद दें, उसको अपना प्रेम दें। जो कुछ इस जगत में मिला है या मिलेगा वो शरीर से ही मिलेगा। तो उसे किसी कारिंदे की तरह इस्तेमाल करने की बजाय अपना प्रिय, अपना मित्र बनाएं। इसी तरह अपनी अंदर आती हुई श्वास और बाहर आती हुई प्रश्वास को भी देखें और उसे अपना प्रेम दें। जब तक ये श्वास प्रश्वास है तभी तक जीवन है, तो ये अधिक चले और हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से शक्ति दे। इसके लिए अपनी श्वास प्रश्वास को प्रेम दें। और जब श्वास प्रश्वास को देखें तो अपनी सजगता को इतने धारदार करें कि वो जहाँ पर श्वास जा रही है और अंदर जाकर विलीन हो जाती है, उस पॉइंट तक पहुँचें। या फिर जहाँ से श्वास वापस लौटती है उस पॉइंट तक ढूंढें। दोनों पॉइंट्स एक ही है। और जब हम इस जगह की खोज में सफल हो जाते हैं और उसके प्रति सचेत होने लगते हैं तो वो है टर्निंग पॉइंट अवेयरनेस, या जिसे हम संस्कृत में संधि काल जागरूकता कहते हैं। तो ऐसा देखने का प्रयास करते रहें। कुछ गहरी सांसें लें
और धीरे धीरे अपनी चेतना को शरीर में फैलने दें। जो बाहर आवाजें हैं, घर में आपके साथ और जो लोग हैं, जो कुछ हो रहा है, उसके प्रति चैतन्य हो। जब आप अपने अंतर में स्थित होते हैं, बाहर आते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। कोई भी चीज आउट ऑफ प्लेस नहीं है। इसे अगर हम स्क्रिप्चरल भाषा में कहेंगे, शास्त्रों की दृष्टि से कहेंगे, तो यह शिव दृष्टि है। ईश्वर कैसे इस जगत को देखता है? कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई जी रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कहीं विनाश हो रहा है तो कहीं नई उत्पत्ति हो रही है। ईश्वर उसका चीजों को समभाव से देखता है। तो ये जो शिव दृष्टि है, उसको बनाए रखने की कोशिश करें पूरे दिन में। और अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में ले आए, एक दूसरे से रगड़ें, और जब उनमें पर्याप्त ऊर्जा हो तो उनसे अपनी आंखों को ढकें। आंखों को में ऊर्जा को प्रवेश करने दें, आंखों के माध्यम से सांस लेते रहें, और जब उचित लगे तो हाथों को हटाएं, अपने चेहरे पर फेरें, उन्हें अपना प्रेम दें, और वो हथेलियां जहां भी जाना चाहें, शरीर के जिस अंग को प्यार देना चाहें उसे देने दें। और जब तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। तो आज के सत्र का समापन यही करेंगे। मैंने सुबह सर, हम संतोष साहू। हाँ जी सर, सर। मुझे थोड़ा कुछ हाँ, बोलने का था। सर, हाँ एक्चुअली पहले जो तो सुनाई दे रहा है सर। सर, हम संतोष साहू। हाँ हाँ, साहु साहब बोलिए। हाँ हाँ सर। सर, एक्चुअली आप पहले जो 4 दिन का मैं किया था, उसमें आप जो साउंड हीलिंग आ रहा था, चक्र वाइज आ रहा था। तो कौन सा मूलाधार चक्र में, मणिपुरा चक्र में, अनाहत में आप साउंड को हीलिंग जो दे रहे थे। अभी आज मालूम नहीं पड़ा, आप एक ही में साउंड हाँ, रीडिंग आ गया। जानबूझकर तो मैंने इसलिए किया था, क्योंकि 5 मिनट देर से शुरू किया, तो जैसे उतने देर बोलने में मैं अपना समय नहीं लगाना चाहता था, इसलिए किया। आइंदा जैसे करेंगे तो हम कर देंगे आपको, अगर ऐसे हाँ उचित हो, हाँ करेंगे। सर, उसमें एक चक्र में कंसंट्रेशन आता है। तो आई थिंक मुझे मुझे तो थोड़ा अच्छा लगा था। ठीक है। पर और एक बात है, आपका जो ब्रेन का हीलिंग साउंड दिए, दैट वाज रियली रिफ्रेशिंग। बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने थ्रू आउट मैंने इतना एक्टिव लगा that I'm feeling as if I am much above all this mundane world. Even now, that sort of feeling is coming. Yes, it gives energy to the brain cells and they start vibrating more. Yes, So it is about lightening of the yes, sir. brain. So Yes, sir. those of you who had attended Guruji's session yesterday, and he spoke about energizing and lightening of the brain. So this is what it is. मैंने बोला था कुछ Yes, ये sir. समय पर आने के लिए, तो उसका ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आते हैं, मतलब दूसरे देश से हैं, डिफरेंट टाइम जोन से हैं,
जैसे अलमास हैं, निकिता है, तो इन लोगों के लिए तो ठीक है, इनको जब मौका लगेगा तो आएंगे। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो 5 मिनट इधर से उधर क्यों करने का, अपने टाइम से ज्वाइन कर लो, वो बेहतर है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी कल तो सेशन नहीं है और अगले वीक में मैं बाहर हूँ, तो अभी हम मिलेंगे 18 तारीख को, सोमवार है। तो 18 से लेके 22 तक 5 दिन फिर करेंगे। और तब तक जिसको चाहिए वो लोग वो मेरे YouTube चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शांति पाठ करेंगे ताकि ये जो ऊर्जा यहाँ उत्पन्न हुई है वो इस विश्व में कल्याण के लिए हम भेज सकें। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। सद्गुरुनाथ